परमात्मा की लाठी, अहंकार का अंत और धर्म की विजय। एक समय की बात है। एक समृद्ध और हरे भरे गांव में धर्मपाल नाम का एक अत्यंत सीधा, सरल और धार्मिक प्रवृत्ति का बुजुर्ग किसान रहता था। धर्मपाल ने अपने जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था और हमेशा अपनी ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसके दो पुत्र थे, बड़े बेटा राम और छोटा बेटा श्याम। दोनों बेटों को धर्मपाल ने एक जैसा माहौल में पाला था, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। बड़ा बेटा राम बचपन से ही लोभी, स्वार्थी और चालाक था। उसे हमेशा काम, मेहनत में ज़्यादा हासिल करने की चाह रहती थी। वही छोटा बेटा श्याम अपने पिता के पर चिन्हों पर चलने वाला, अत्यंत दयालु, मेहनती और बड़ों का सम्मान करने वाला युवक था। वह खेती में पिता का हाथ बटाता और जो कुछ भी मिलता उसी में संतोष करता था। समय बीतता गया और धर्मपाल का शरीर बूढ़ा और जर्जर हो गया। एक दिन वह अचानक बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। गांव के हकीम ने जवाब दे दिया कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा है। जब धर्मपाल को आभास हुआ कि उसका अंत समय नज़दीक आ गया है, तो उसने कांपते हाथों से अपने दोनों बेटों को अपने पास बिस्तर के पास बुलाया। बुजुर्गों किसान ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और बेहद धीमी आवाज़ में कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास धन दौलत के नाम पर सिर्फ यह 4 एकड़ उपजाऊ जमीन और यह पक्का घर है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों इस संपत्ति को आपस में आधा आधा बांट लेना। कभी आपस में लड़ना मत और न ही एक दूसरे के साथ कोई छल करना। हमेशा याद रखना, इंसान की अदालत से तो कोई बच सकता है, लेकिन परमात्मा की अदालत से कोई नहीं बच सकता। परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ती है तो बड़े बड़े अन्याय का घमंड भी चूर चूर हो जाता है। इतना उपदेश देने के बाद बुजुर्ग किसान ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम के बाद बड़े भाई राम के मन में पाप जाग उठा। उसने सोचा कि अगर 4 एकड़ जमीन के 2 हिस्से हो गए तो उसके पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन बचेगी, जिससे वह अमीर नहीं बन पाएगा। उसने छोटे भाई को रास्ते से हटाने और संपत्ति हड़पने की एक कुटिल योजना बनाई। उसने गांव के कुछ लालची और भ्रष्ट पंचों को धन का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। एक दिन राम ने घर के आंगन में श्याम को बुलाया और झूठी उदासी का नाटक करते हुए कहा, श्याम, पिताजी ने अपनी मृत्यु से ठीक 1 रात पहले मुझसे अकेले में एक वास्तव की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब घर की पूरी उपजाऊ जमीन और यह पक्का मकान बड़े बेटे यानी मुझे मिले। तुम्हारे हिस्से के लिए उन्होंने गांव के बाहर पहाड़ी के पास वाली वह बंजर और पत्थरों से भरी जमीन देने को कहा था। गांव के भ्रष्ट पंचों ने भी राम की बात का समर्थन किया और कहा, हाँ श्याम, बड़े भाई की बात ही पिता की अंतिम इच्छा थी, तुम्हें इसे मान लेना चाहिए। श्याम अपने भाई की चालाकी को समझ रहा था, लेकिन वह पिता के
बचनों की दुहाई सुनकर और परिवार में कोई कलह न चाहने के कारण चुप रहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, अगर पिताजी की यही इच्छा थी तो मुझे आपकी बात सहर्ष स्वीकार है। मुझे धन दौलत से ज़्यादा पिताजी के संस्कार प्यारे हैं। उसी शाम श्याम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर उस आलीशान पक्के मकान को छोड़कर गांव के बाहर की पथरीली और वीरान बंजर जमीन पर चला गया। वहां उसके घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और रहने लगा। इधर राम अपने पूरे परिवार के साथ उस बड़े घर और उपजाऊ खेतों का मालिक बनकर अहंकार में डूबा गया। वह हर जगह श्याम की लाचारी और गरीबी का मजाक उड़ाने लगा। श्याम के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसका अपनी मेहनत और परमात्मा पर अटूट विश्वास था। उसने और उसकी पत्नी ने हार नहीं मानी। कड़कती धूप और हाड़ कांपने वाली ठंड में भी दोनों सुबह 4 बजे उठकर उस बंजर जमीन से बड़े बड़े पत्थरों को हटाने, झाड़ियों को साफ करने और जमीन को समतल करने में श्याम ने अपनी झोपड़ी के पास कुआं खोदने के लिए दिन रात एक कर दिया। भगवान की कृपा से उसके कुएं में मीठा और स्वच्छ पानी निकल आया। श्याम ने परमात्मा का नाम लेकर अपनी सुधारी हुई जमीन पर उत्तम श्रेणी के बीज बोए। उस वर्ष मौसम ने भी श्याम का साथ दिया। सही समय पर वर्षा हुई और श्याम की वजह बंजर जमीन, जिसे सब बेकार समझते थे, हरी भरी फसलों से लहरा उठी। पूरे गांव में वैसी फसल किसी की नहीं थी। उसी कड़े परिश्रम का फल था कि उस साल से बहुत भारी मुनाफा हुआ। देखते ही देखते श्याम ने अपनी मेहनत के बल पर एक नया और सुंदर घर बना लिया और उसके दिन बदल गए। इसके विपरीत राम के पास सब कुछ होते हुए भी उसका मन अशांत था। धन के अहंकार में उसने मजदूरों को सताना शुरू कर दिया था। वह उसका पूरा पारिश्रमिक नहीं देता था और अनाज के व्यापार में मिलावट करके लोगों को ठगता था। राम सोचता था कि वह अपनी चतुराई से सबको बेवकूफ़ बना रहा है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वह भूल गया था कि ऊपर वाला सब देख रहा था। उस वर्ष जब राम की फसल पककर तैयार खड़ी थी और वह उसे काटने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक उसके खेतों में एक भयानक अज्ञात बीमारी कीट लग गई। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के भीतर उसकी पूरी 4 एकड़ की हरी भरी फसल सड़ कर काली पड़ गई। राम के हाथ अनाज का एक दाना भी नहीं लगा। इस अचानक हुए नुकसान से उबरने के लिए राम ने जल्दबाजी में अपने घर के गहने और बची हुई जमा पूंजी शहर के एक बड़े व्यापारी के साथ नया धंधा में लगा दिया। लेकिन वह व्यापारी महाठग निकला। वह रात रात में राम का सारा पैसा लेकर शहर से फरार हो गया। राम कर्ज के बोझ तले दब गया। मुसीबतों का पहाड़ यही नहीं रुका। नियति का अंत और सबसे बड़ा प्रहार अभी बाकी था। एक रात पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक आसमान से काले काले बादल छा गए और तेज आंधी तूफान के साथ भयंकर बिजली कड़कने लगी। कड़कती हुई आसमानी बिजली पूरे गांव को छोड़कर सीधे राम के उस
आलीशान पक्के मकान पर आग गिरी। पल भर में पूरे घर में भीषण आग लग गई। सूखी लकड़ी और अनाज के भंडार के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। राम और उसका परिवार किसी तरह अपनी जान बचाकर केवल पहने हुए कपड़े में रोते बिलखते घर से बाहर भागे। सुबह होते होते राम वह घमंड से भरा आलीशान पक्का घर राख ढेर में बदल चुका था। राम के पास अब न रहने को छत थी, न खाने को दाना और न ही पहनने को ठीक से कपड़े। वह सड़क पर आ गया था। जिस पांचों को उसने रिश्वत दी थी उन्होंने भी इन मुसीबत में उससे मुंह मोड़ लिया। जब सुबह सुबह श्याम को अपने बड़े भाई पर टूटी हुई इस भयानक विपत्ति की खबर मिली तो उसका दयालु हृदय तड़प उठा। वह अपने सारे पुराने दुखों और भाइयों के कपट को भूलकर तुरंत अपनी बैलगाड़ी लेकर राम के पास पहुंचा। उसने देखा कि राम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ राख के ढेर के पास बैठकर फूट फूट कर रो रहा है। श्याम गाड़ी से उतरा और दौड़कर अपने बड़े भाई राम के गले लग गया। श्याम ने कहा, भैया आप इस तरह मत रोइए। विपत्ति के समय हौसला नहीं हारते। जो हुआ उसे भूल जाइए। आपका छोटा भाई अभी जिंदा है। मेरी झोपड़ी और मेरी खेती जितने मेरे हैं उतने ही आपके भी हैं। चलिए आप सपरिवार मेरे घर चलिए। राम ने जब अपने छोटे भाई की इस निश्छल दयालुता और बड़े दिल को देखा तो उसका पूरा अहंकार पानी पानी हो गया। उसे अपनी की हुई हर एक साजिश, अपने पिता को दिया धोखा और श्याम के साथ किया गया अन्याय एक एक करके याद आने लगा। पश्चाताप की अग्नि से जलते हुए राम श्याम को पैर में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, छोटे भाई मुझे क्षमा कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल किया। तुम्हें बंजर जमीन पर धक्के दिया और तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। लेकिन आज मुझे पिताजी के वे अंतिम शब्द याद आ रहे हैं। सचमुच परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वह चलती है तो राजा को रंक और रंग को राजा बनाने में देर नहीं लगती। भगवान ने मुझे मेरे पापों का दंड दे दिया। श्याम ने तुरंत अपने बड़े भाई को उठाकर गले से लगाया और कहा, भैया परमात्मा सजा नहीं देता, वह तो केवल हमें सही राह दिखाता है। अब आप सही राह पर आ गए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। उस दिन के बाद से राम पूरी तरह बदल गया। दोनों भाइयों फिर से एक ही हो गए और मिलकर खेती करने लगे। राम ने छल कपट का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और ईमानदारी से जीवन जीने लगा। उस गांव में एक बार फिर से सुख शांति का छा गई और लोगों सदियों तक एक घटना को परमात्मा के न्याय के रूप में याद करते रहे।